Praise the Lord. You all are most welcome in our channel also of Manna. निश्चित तौर से प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब सकुशल पाए जाते हैं। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो कि आप सब और हम सब आज जिंदा हैं उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आपको पता है प्रियो, वचन में लिखा गया है, अगर हम पढ़ें लू का रचित सुसमाचार 10 के 27 पद में ऐसा कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आज आपको पता है वचन हमें आज्ञा दे रहा है कि हम अपने परमेश्वर से सारे प्राण, सारे शक्ति से प्यार करें प्रियो। वचन सुनने से पहले आइए हम उस परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें प्रियो। ओ सही में आज अपने परमेश्वर को सबसे बेस्ट टाइम दीजिए, सबसे क्वालिटी टाइम दीजिए प्रियो। उससे आप बेशुमार, वो जैसा हमसे मोहब्बत करता है आप उससे ऐसा ही कीजिए। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करते हैं। ओह यस, यीशु बिना जीवन हमारा बेजुबान, बेजुबान, बेजुबान। यीशु बिना जीवन हमारा बेजुबान, बेजुबान, बेजुबान। यीशु हमारा जीवन आधार, यीशु हमारा प्राण आधार। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। आपको पता है प्रियो, वो यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करता है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। My God, thank you Lord. Oh yes. Oh yes.
यीशु हमारा तारादार, सारे दिल से सारे मन से यीशु को हम प्यार करें, जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। ओ यस प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ यस यीशु बिना दिल में ना कोई है उमंग, है उमंग, है उमंग। यीशु बिना दिल में ना कोई है उमंग, है उमंग, है उमंग। यीशु हमारा जीवन आधार, यीशु हमारा प्राण आधार, सारे दिल से सारे मन से यीशु को हम प्यार करें, जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें, सारे दिल से सारे मन से यीशु को हम प्यार करें, जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। ओ यस थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। निश्चित तौर से प्रभु, अपने सारे मन, अपने सारे शक्ति, ओ अपने सारे हृदय से हम तुझे प्यार करने पाए, ऐसा मेरे सारे प्रियो को बना प्रभु जी। वी कैन गिव क्वालिटी टाइम टू यू ओ लॉर्ड। हमें क्वालिटी टाइम, सबसे बेस्ट टाइम, हम सारा चीज आपको बेस्ट देने पाए प्रभु, ऐसा प्रभु हम सबको बना परमेश्वर। इस घड़ी समय हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को हम सिर से पांव तक अभिषेक करते हैं खुदा। निश्चित तौर से आपने उन्हें अभिषेक किया तेरा वचन प्रचार करने के लिए। जितने लोग प्रभु, जितने मेरे प्रिय लोग वचन को सुनेंगे, उनके जीवन में अद्भुत और अद्भुत मिरेकल्स और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि हम इस चैनल के द्वारा से आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आने पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया हमें। पिछले दिनों में जो भी थोड़ा सा हल्का फुल्का तबीयत खराब था, लेकिन प्रभु ने अनुग्रह प्रदान किया और हमें हील किया, और आज आप लोगों के सामने में इस चैनल के द्वारा से हम हैं। प्रभु को महिमा मिले। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं, फिर आज के हम लोग विषय में हम लोग जाएंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस संध्या के समय में प्रभु जी आपके वचन के अध्ययन में हम आते हैं प्रभु जी। ढेर सारे बातों को प्रभु जी हम सीख रहे हैं पिछले दिनों से प्रभु परमेश्वर पिता। आज भी परमेश्वर पिता कुछ बातों को समझना और जानना चाहते हैं लॉर्ड, और हम अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। इसमें आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। पवित्र आत्मा हमें वचन को बांटने के लिए सहायता कीजिए। जितने श्रोता हैं उनके कान को आप अनॉइंट कीजिए लॉर्ड, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता आत्मिक कान से प्रभु जी आपकी आवाज को सुनने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया। सो हम एक सीरीज में जा रहे हैं, वो है जर्नी ऑफ अब्राहम। अब्राहम का जीवन का जो यात्रा था, आत्मिक यात्रा था, या उन तमाम बातों को हम लोग देख रहे हैं। उसके जीवन काल की यात्रा में से बहुत सारे बातों को हम लोग सीखने पा रहे हैं।
और आज आप जर्नी ऑफ अब्राहम में पार्ट 5 में हम लोग जा रहे हैं, और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं बहुत वंडरफुल है, और इसमें बहुत गहरा में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज को आप लोगों के बीच में रखेंगे। वो है अनदर मैन्स ग्रेस, यानी दूसरे व्यक्ति का अनुग्रह का फायदा हमको कैसे होता है, इसके विषय में हम जान नहीं पा रहे हैं। हम लोग तो परमेश्वर का अनुग्रह के विषय में बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर किसी दूसरे व्यक्ति को अनुग्रह दिया रहता है, और उस अनुग्रह का बूंद, उसका छींटा जब हम पर पड़ता है, छींटा तो नहीं बोलेंगे, वो अनुग्रह से हम का स्पर्श में हम आते हैं, तो हम लोग भी आशीषित होते हैं। तो दूसरे व्यक्ति के अनुग्रह के कारण से आज हम लोग भी आशीषित होते हैं। और ये चीज परमेश्वर ने बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, कलीसिया के अंदर में, या तो उसके किंगडम में इस चीज को स्थापित किया है, इस सिस्टम को रखा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हम लोग देखने पाएंगे, इसमें बहुत सारे बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। आप अच्छी तरह से समझने पाएंगे कि दूसरे व्यक्ति का अनुग्रह से आप कैसे आशीषित होते हैं, या तो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया है उसके द्वारा से दूसरे लोग कैसे आशीषित होते हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन, हालेलुया। सो नॉर्मल रूप से अगर हम लोग ग्रेस, अंग्रेजी में ग्रेस कहते हैं, हिंदी में हम लोग अनुग्रह कहते हैं। और एक शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है, फेवर भी है, फेवर भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग ग्रेस शब्द को लेके चलेंगे, और उसका हिंदी में जो कहते हैं उसको कहते हैं अनुग्रह। सो अनुग्रह को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या चीज को अनुग्रह कहा जाता है, तो नॉर्मल रूप से हमको कलीसिया में सिखाया गया है, और आप भी समझते हैं और जानते हैं। तो नॉर्मल रूप से अनुग्रह का मतलब ये होता है, नॉर्मल रूप से, ओके, एकदम बेसिक उसका जो मीनिंग है वो है किसी व्यक्ति को वो चीज मिलना जिसके लिए उसका कोई लियाकत नहीं है, उसका कोई योग्यता नहीं है, लेकिन उसको मिल जाता है, इसको अनुग्रह कहते हैं। तो परमेश्वर भी, हमारा कोई भी लियाकत नहीं है, उस जगह में परमेश्वर जब हमको देता है तो उसको ग्रेस कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको अनमेरिटेड फेवर कहा गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो हम एक वचन को पढ़ेंगे कि अनुग्रह के द्वारा से पहला ये काम को परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। जितने लोग विश्वासी हैं, हम लोग उद्धार पाए हुए हैं या तो परमेश्वर के राज्य में हैं, उनके जीवन में पहला अनुग्रह का काम ये करना चाहता है, ताकि एक शुरुआत हो उसके जीवन। वो क्या है? इफिसियों के पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8 आयत हम लोग देखेंगे क्या लिखता है यहाँ पर। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ओके, उद्धार को परमेश्वर यहाँ पर गिफ्ट भी कह रहा है, ये दान भी कह रहा है। और ये जो उद्धार है, पापों की क्षमा, नया जिंदगी, नया जीवन, आत्मा का नवीनीकरण होना, ये हमारा, इसमें कोई योग्यता नहीं था कि हमको इसमें मिलता। हम लोग परमेश्वर से मांगे भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर जानता है कि एक व्यक्ति का अगर उद्धार नहीं होता है, पापों की क्षमा नहीं होगा, नया जन्म को प्राप्त नहीं करेगा, तो इटर्नल लाइफ उसको नहीं मिल सकता है, अनंत जीवन में भागी नहीं हो सकता है। इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने, हम लोग जो अनवर्दी थे, हमारा कोई योग्यता नहीं था, लियाकत नहीं था, उस जगह में परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया। किसके द्वारा से दिया? यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा से, उसके लहू के द्वारा से। सारा दाम को यीशु मसीह ने चुकाया। दंड हम पर मिलना चाहिए था, और वो दंड को परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के ऊपर में डाल दिया। ओके, और हमको ये अनुग्रह दिया, और हमको पापों की क्षमा दी, हमारा उद्धार हुआ है। हमारे तरफ से सिर्फ क्या करना पड़ा? हमारे तरफ से सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करना पड़ा, यीशु के ऊपर विश्वास करना पड़ा, उसके पुत्र के ऊपर में विश्वास करना पड़ा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारे पापों को अपने देह में लेकर क्रूस में चढ़ गया और बलिदान हो गया, और वो मर गया हमारे लिए, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। इस बात को जब हम लोग विश्वास कर लेते हैं और मान लेते हैं और मन फिरा लेते हैं कि अब से ये यीशु पर, जिस पर मैंने इस बात का विश्वास किया है, इसका अनुयायी होऊंगा, और ये यीशु के पीछे मैं अब से मैं चलूंगा, बस यहां पर हमको उद्धार हो जाता है। और ये कैसे हुआ है? अनुग्रह के द्वारा से हुआ है। हमारा कोई योग्यता नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर ने, हम सिर्फ विश्वास करके द्वारा से, हमको कोई काम करके हम लोग ये उद्धार को नहीं प्राप्त किए, कोई मेहनत करके नहीं प्राप्त किए, लेकिन हम लोगों को ये परमेश्वर ने फ्रीली दे दिया। हालेलुया। या तो परमेश्वर ने, यीशु ने दाम चुकाया, फ्री तो नहीं बोलेंगे, कोई ना कोई दाम चुकाया। कई बार हम लोग सोचते हैं परमेश्वर के राज्य में हर एक चीज फ्री है, हम लोग के लिए फ्री है, लेकिन इसका दाम यीशु ने दिया है, अपना लहू का दाम देकर।
प्रेज गॉड, और हम लोगों को उधार दिया। तो यहां पर हम लोग अनुग्रह का पहला काम को देखने पाते हैं। ओके, और जो अनुग्रह का जो विषय है, ओके, ये एक बहुत बड़ा विषय है और उसके विषय में बहुत कम जानते हैं। अनुग्रह का जो आयाम है, उसका जो डायमेंशन है, उसको बहुत सारे लोग नहीं जानने पाते हैं। आज कुछ कुछ आयाम को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसमें मैं डीप स्टडी में मैं लेके नहीं जाऊंगा, आप लोग डीपली स्टडी कीजिएगा घर में। हालेलुया। आइए हम लोग अनुग्रह के विषय में और एक चीज देखते हैं। पहला पतरस उसका 5 उसका 10 यहां पर क्या लिखता है? अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। एक मिनट, यहां पर ऐसे लिखा हुआ, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, यानी आत्मिक जगत में परमेश्वर के पास में अलग अलग बातों के लिए अलग अलग अनुग्रह है। मैं ये बताना चाहता हूं कि उद्धार जो दिया हमको, नया जन्म जो देने वाला जो ग्रेस मिला, वो अनुग्रह दूसरा जगह में लागू नहीं होगा। वो उद्धार देने के लिए वो अनुग्रह था। तो यहां पर प्रभु के पास में जो है वो ना सारे अनुग्रह का दाता है। अब बहुत सारे एरिया में बहुत लोग अनुग्रह प्राप्त करते हैं, बहुत सारे एरिया में उनके जीवन में अनुग्रह नहीं दिखाई देता, बहुत सारे लाइफ का एरिया में। हालेलुया। तो प्रभु एक्चुअली सारे अनुग्रह का दाता है। तो ये अलग अलग प्रकार का अनुग्रह को कैसे स्पर्श करें, कैसे टैग करें, कैसे कैसे करें, इसके विषय में बहुत सारे आत्मिक कुंजियां हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालांकि अनुग्रह है, हम लोग का लियाकत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे कि बिना काम करके हम लोगों को पापों की क्षमा के लिए जो अनुग्रह मिला, उद्धार के लिए जो अनुग्रह मिला, वैसे ही हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, अनुग्रह ऐसे ही आएगा सोचते हैं। बाकी सब जो अनुग्रह है, बहुत सारे चीज है ना, ग्रेस, उसके लिए हम लोगों का कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ हरकत में आना पड़ेगा, या तो कुछ कुंजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें से एक कुंजी जस्ट मैं सोच रहा था लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं। वह घमंडियों पर परमेश्वर का क्रोध रहता है, बोलता है ना, लेकिन दीनों पर वो और भी अनुग्रह देता है। जो लोग घमंडी रहते हैं, परमेश्वर उनका विरोध करता है, लेकिन दीनों पर वो अनुग्रह करता है। तो दीन बनने का एक एक्ट है, एक आत्मिक कार्य है। तो एक व्यक्ति जब दीन बनेगा तो परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेगा। तो बिना दीनता के साथ में हम लोग बाकी एरिया में जो प्रभु जो अनुग्रह देते हैं, सारे अनुग्रह का जो बात बोला, और भी अनुग्रह है उद्धार के अलावा, उद्धार का जो अनुग्रह मिला उससे अलावा और भी बहुत सारे अनुग्रह है। वो कैसे प्राप्त करें? तो आपको और मुझे इस बात को समझना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत कम लोगों को अनुग्रह के विषय में सिर्फ खाली इतना ही ज्ञान है कि हम लोग अनुग्रह से उद्धार पाए, बाकी अनुग्रह भी ऐसे ही मिल जाएगा। नहीं, अनुग्रह का आयाम ऐसे है या डायमेंशन ऐसे है, अनुग्रह बढ़ सकता है तो अनुग्रह घट भी सकता है। इसलिए मैं सारे वचन को तो नहीं ला रहा हूं आप लोगों के बीच में, लेकिन सारे वचनों को आप पढ़िएगा, देखिएगा, बाइबल स्टडी कीजिए अच्छी तरह से। अनुग्रह के विषय में जानना है अब तो आपको, है रोमी का पुस्तक में अनुग्रह के विषय में और व्यवस्था के विषय में बहुत अच्छा वहां पर बैलेंस करके दिया गया है। बहुत सारे बात वहां से आप सीखने को पाएंगे। प्रेज गॉड। आइए हम लोग पढ़ेंगे इसको, हम आधा पढ़े हैं, पहला पतरस 5 उसका 10 को पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर सारे अनुग्रह का दाता है। क्यों इस प्रकार से लिखा हुआ है? क्योंकि नीचे जो हम लोग जो खंड पा रहे हैं उसमें देखिए क्या बात का उल्लेख किया गया है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया। महिमा के लिए तो बुलाया है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद, जो दुख उठाने के टाइम ओके, हमको ग्रेस चाहिए कि दुख उठाने भी हम पाए मसीह के लिए। ओके, तो दुख उठाने के टाइम में हमको ग्रेस चाहिए, तो इसीलिए ऊपर में सारे अनुग्रह का दाता लिखा। तो एक अनुग्रह हमको उधार दिया, लेकिन उधार में आ जाने के बाद में हम लोग को मसीह के लिए दुख उठाना पड़ता है। उस समय हमको ग्रेस चाहिए। तो सारे अनुग्रह जो है उसमें से एक ग्रेस है जो दुख उठाने के टाइम में हमको जरूरत पड़ता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पहला पतरस उसका 4 उसका 10 पद को देखेंगे हम लोग, क्या लिखता है यहाँ पर? जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। अच्छा, ये अनुग्रह के विषय में क्यों बता रहा हूं? मेरा तो थीम है दूसरे व्यक्ति का अनुग्रह, मैं आऊंगा उसमें, लेकिन अनुग्रह के विषय में थोड़ा सा उसका जो डायमेंशन आयाम है उसको मैं बताना चाह रहा हूं, ताकि आपको समझ में आएगा कि दूसरे व्यक्ति का अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे काम करता है। वो भी एक भाग है, उसमें मैं आऊंगा, वो ही मेरा थीम है आज। लेकिन मैं इससे पहले अनुग्रह का और उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एंगल को दिखा रहा हूं आपको।
डायमेंशंस को दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए पहला पत्रस 4:10 में मैं पुनः पढ़ रहा हूं आपके लिए, जिसको जो वरदान मिला है, ओके, जिसको हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में है कुछ ना कुछ परमेश्वर ने वरदान दिया है। ये पवित्र आत्मा के 9 वरदान के विषय में नहीं कह रहा हूं, वो तो है ही है, इसके अलावा और भी प्रभु गिफ्ट दिया है, इनबिल्ट गिफ्ट दिया है अंदर, जो कि परमेश्वर की महिमा के काम में आता है। तो बोलता है जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान। ओके, इसका मतलब परमेश्वर भंडारी का काम क्या होता है? भंडार घर का हैंडलिंग करना। ओके, तो यहां क्या बता रहा है? परमेश्वर का अनुग्रह है वो नाना प्रकार का है, लेकिन अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है एज एवरी मैन हैड रिसीव्ड द गिफ्ट even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God। ऊपर हमने देखा, उसमें देखा रहा था सारे अनुग्रह का दाता है। यहां पर अनुग्रह के साथ में किस तरह का वर्ड लिया मालूम? मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूं। मेरे हाथ में एक पेपर है यहां पर, ओके, अभी मैं इसको खोल रहा हूं, ये फोल्ड किया हुआ है। तो प्रभु का जो अनुग्रह है वो मेनी फोल्ड में है, बहुत सारा फोल्ड किया हुआ है। ओके, तो ये एक लास्ट फोल्ड करके ऐसे फोल्डेड है ये वाला, समझ लीजिए अनुग्रह मेनी फोल्ड है। अभी ये जो अनुग्रह हमको सिर्फ ऊपरी ऊपरी पता चल रहा है, तो सिर्फ अनुग्रह का एक रेवलेशन मेरे को ऊपरी भाग से ऐसे मिलता है। इसका असर जो मेरे जीवन में रहेगा उसके हिसाब से रहेगा, इतना का रेवलेशन के हिसाब से रहेगा। ओके, लेकिन जब रेवलेशन मिलेगा, ग्रेस का प्रकाशन मिलेगा, खुलेगा, उसका आयाम को समझेंगे, तो अब इसको फोल्ड को मैं खोल रहा हूं। अभी देखिए इस ग्रेस का एरिया बढ़ रहा है, ओके, बड़ा हो रहा है। इसका जब प्रकाशन मिलेगा तो इसका असर मेरे जीवन में और ज्यादा होगा। प्रेज गॉड। फिर मैं इसको खोल रहा हूं, प्रकाशन ग्रेस का और मिलते जाएगा, अलग अलग डायमेंशन उसका। ओके, इसीलिए नाना प्रकार लिखा हुआ है हिंदी में, अंग्रेजी में मेनी फोल्ड लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। अब इसका देखिए प्रकाशन मिल रहा है, मान लीजिए ग्रेस है, फिर उसके बाद में मैं ऐसे खोल रहा हूं, जितना इसका ज्यादा प्रकाशन मिलेगा ग्रेस का। अभी देखिए कितना छोटा प्रकाशन था शुरुआत में, मेनी फोल्ड था, जब इसको हमने खोल दिया तो ये क्या हो गया? पूरी रीति से खुल गया। तो प्रभु का ग्रेस है ना, जो हम लोग छोटे पैमाने में समझते हैं वैसे नहीं है, वो खुलते जाता है, उसका प्रकाशन जो आते जाता है मेनी फोल्ड रूप में है। तो जैसे जैसे उसका रेवलेशन आता है, उसका फोल्ड खुलते जाता है, वैसे वैसे हमारा जीवन तगड़ा और मजबूत होता है। प्रेज गॉड। हमारे जीवन में हर एक दिन हर बात में परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। हर बात में ग्रेस चाहिए, बिना ग्रेस के। इसलिए प्रभु ने जो वचन कहा है, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो, वहां ग्रेस का, अनुग्रह का कोई वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन एक्चुअली मेरे बिना बोले से यीशु मसीह तो अनुग्रह का दाता है, यीशु मसीह अनुग्रह का प्रतीक है। ओके, तो बिना अनुग्रह के, बिना प्रभु के अनुग्रह के हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो ये मेनीफोल्ड जो है इस तरह से, तो जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के क्या लिखा हुआ है? भले भंडारियों के समान। तो भला भंडारी जो है ना, भंडार घर में बहुत सारे खाने पीने का सामग्री रहता है, उसको मैनेज किया जाता है, मैनेज। तो ग्रेस को बहुत लोग मैनेज करने नहीं जानते, यूज करने नहीं जानते। उसको मैनेज करना जरूरी है, नहीं तो आपके हाथ से चला जाएगा ग्रेस। इसीलिए कई लोग अपने जीवन काल में, आत्मिक जीवन के सफर में क्या करते हैं? अनुग्रह को खो बैठते हैं। जो लोग मैनेज करने जानते हैं, ओके, भले भंडारी के हमने यीशु मसीह के दृष्टांत के विषय में देखा था। तो भले भंडारी लोग जो सही ढंग से वो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उनको और ग्रेस दिया जाता है। टैलेंट के विषय में हमने देखे थे, 5 तोड़े, 2 तोड़े, 1 तोड़े, जिन्होंने मैनेज किया उसको एक्स्ट्रा दिया गया। जो लोग नाना प्रकार का जो रेवलेशन जो मिलता है, उसका प्रकाशन, उसका जो डेप्थ मिलता है, उस डेप्थ के हिसाब से जब उसको मैनेज करने जानते हैं, उनके लाइफ में और ग्रेस मिलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए हम लोग सिर्फ मैं अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, इतना बात को जानते हैं, लेकिन इस अनुग्रह का जो एंगल से, भाई अनुग्रह कैसे फंक्शन करता, काम करता है, उसका प्रकाशन लोगों के जीवन में नहीं है। इसलिए ग्रेस में नहीं बढ़ते। जब ग्रेस में नहीं बढ़ते हैं तो लाइफ वैसे स्टैग्नेट रहता है, चार्मिंग नहीं रहता लाइफ।
हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए यहां पर अनुग्रह से, जो उद्धार देने वाला अनुग्रह से हटके एक अनुग्रह के विषय में बात बोला है। कौन सा अनुग्रह देखेंगे हम लोग? इब्रानी का पुस्तक उसका 4 उसका 16 आयत, यहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इब्रानी 4 उसका 16। हाँ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। हाँ, तो अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव, कॉन्फिडेंस के साथ में हियाव बांध कर चले। हाँ, कि हम पर दया हो, हाँ, और वह अनुग्रह पाए, और वह अनुग्रह पाए जो उधार के टाइम में नहीं मिला है, लेकिन सिंहासन में, सिंहासन के पास में, यानी किंग के पास में, राजा के पास में एक आने का प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, एक तरीका है। जब उस तरीका को हम जानते हैं, है ना, तो क्या बोलता है? वह अनुग्रह पाए हाँ, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, तो कुछ कुछ अनुग्रह जो है आवश्यकता पड़ती है, उस समय हमको जरूरत पड़ता है, तो वो अनुग्रह को हमको ढूंढो, खोजो बोलता है। वो उधार के टाइम में जो मिला था वो अनुग्रह नहीं है, ये कहीं हट के ये अनुग्रह बोल रहा है। प्रेज गॉड, जो सहायता का टाइम में, जो बोला हम लोग का आवश्यकता के टाइम में हमको सहायता करे बोलता है, एक ग्रेस हमको सहायता करेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी मैं आप लोगों को और एक वचन दिखा रहा हूं, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन देखेंगे यहां पर अनुग्रह के विषय में का डायमेंशन को देखिए, बड़ा ही अद्भुत है, आप सोच में पड़ जाएंगे। इसको पहले भी दूसरे टॉपिक में हमने बताया था, आप ध्यान देते कि नहीं, लेकिन आज अनुग्रह का विषय है तो हम इसको ध्यान देंगे। दूसरा कोरिन्थियों उसका 12 उसका 1 से लेकर 9, यहां पर क्या लिखता है? यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। ये पौलुस बोल रहा है, घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, फिर भी करना पड़ता है बोल रहा है। हाँ, फिर इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। हाँ, बोलता है मेरे पास में प्रभु का बहुत सारा प्रकाशन और दर्शन कुछ बहुत सारा प्रकट किया, इसकी चर्चा मैं करूंगा बोलता है। फिर आगे, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर तक उठा लिया गया। हाँ, एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हो गए हैं, देह के साथ कि बिना देह के तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। ये जानता हूं एक व्यक्ति को बोल रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह का शैली लिखा है, ये कोई और व्यक्ति के विषय में नहीं बोल रहा है, पौलुस खुद के विषय में बोल रहा है, लेकिन अपने आप को, वो अपना नाम को फ्लश नहीं कर रहा है, ताकि कहीं घमंड ना हो जाए ज्यादा बोल के, अपने विषय में लिख रहे हैं। फिर पढ़ेंगे, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। तो ऐसा ऐसा रेवलेशन दिया था, प्रकाशन दिया था, विजन दिया था, दर्शन दिया था ना, वो मनुष्य मुंह में ला भी नहीं सकता है। ऐसे स्वर्ग का बात सब पौलुस के पास में था, माइटी अपोस्टल। हाँ, आगे, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा। हाँ, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा बोल रहा है। एक घमंड करने की बात है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन घमंड डेंजर हो सकता है, इसीलिए नीचे कुछ लिखा हुआ, पढ़ेंगे। परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। इसलिए कि मैं प्रकाशन की बहुतायत से मैं फूल ना जाऊं, घमंडी ना हो जाऊं। ओके, क्या बोल रहे हैं? मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। हाँ, मेरे शरीर में बोलता है, देह में एक कांटा चुभाया गया। फिर, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। शैतान की तरफ से कांटा चुभाया गया। अपने फिजिकल प्रॉब्लम कुछ हुआ, किसको? पौलुस को, कुछ बीमार या कुछ रोग। अभी ये जो बीमारी, ये जो रोग है, इसके पीछे में एक उद्देश्य है। और शैतान कैसे छू सकता है? शैतान को सिर्फ उतना ही एरिया में छूने के लिए मौका दिया परमेश्वर। ओके, जितना परमिशन मिला है ना, उसको मारने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए नहीं, है ना, उसका हत्या करने के लिए नहीं, सिर्फ कुछ शरीर में तकलीफ पहुंचाने, ताकि मैं प्रकाशन के कारण से मैंने फूल ना जाऊं बोल के बोल रहा है।
तो शैतान की ओर से कांटा चुभाया गया बोलता है ना, घूसे मारे गए। फिर आगे क्या लिखता है? इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। हाँ, और जब ये घुसा मारा जा रहा है तो प्रभु मुझे बचा लीजिए, शैतान घुसा ना मारने पाए बोल के मैंने 3 बार प्रार्थना की। अब सवाल पैदा होता है 3 बार क्यों करना पड़ा? पहला बार प्रार्थना किया, घुसा दूर नहीं हुआ, प्रभु नहीं सुना। दूसरा बार प्रार्थना किया तो भी प्रभु नहीं सुना। तीसरा बार प्रार्थना किया तो एक्चुअली तीसरा बार में भी प्रभु नहीं सुना। प्रभु सिर्फ एक तो आंसर दे दिया उसको। क्या आंसर दिया? आप पढ़ेंगे कि मुझसे यह दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझसे कहा, क्या बोल रहा है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ, अभी जब बीमारी या तो कुछ रोग या कुछ प्रॉब्लम शरीर में हुआ तो क्या पड़ रहा है? निर्बल महसूस कर रहा है। ओके, तो इसको दूर कर, शैतान का कांटा को दूर कर बोल रहा है प्रभु। प्रभु क्या बोल रहा है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है बोल के वहीं चैप्टर खत्म कर दे। उसका बीमारी को, उसका समस्या को जो शरीर में हो रहा है शैतान के, उसको दूर नहीं किया। लेकिन फिर भी प्रभु बोल रहा है तेरे ऊपर मैं भरपूर अनुग्रह कर दिया। अंग्रेजी में लिखा माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। वहां पर सफिशिएंट ग्रेस, भरमार अनुग्रह दिया हूं बोल रहा है। अब सोचने वाली बात है, अब सोचिए, अभी देखिए कि इस व्यक्ति के ऊपर में बहुत अनुग्रह मिल रहा है, फिर भी यह समस्या दूर नहीं हो रहा है। तो इतना अनुग्रह के बाद तो समस्या दूर होना चाहिए। आप देख रहे हैं अनुग्रह का सिस्टम, उसका काम कैसे कर रहा है। इसीलिए नाना प्रकार का अनुग्रह है। कोई ऐसा अनुग्रह है जो घमंडी होने नहीं देगा, आपको बचा लेगा, लेकिन आपका समस्या को दूर नहीं करेगा। ओके, यहां पर पौलुस 3 बार प्रार्थना की। प्रार्थना को प्रभु मैंने केवल नहीं उसको ग्रांट नहीं किया। हर प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनेगा। एक उद्देश्य, अच्छा उद्देश्य रहेगा जिसमें ज्यादा कीमती चीज परमेश्वर आपके विषय में सोचा है। पौलुस नष्ट ना हो जाए घमंड के कारण से, यह ज्यादा जरूरी था, भले ही उसका शरीर में दर्द हो। समझ रहे हैं? तो ये अनुग्रह सिर्फ क्या दिया उसको कि इस दर्द को सहने का ताकत दिया। यह अनुग्रह क्या दिया कि उस दर्द से गुजरने का ताकत दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अनुग्रह का डायमेंशन, उसका प्रकाशन इस तरह से है। हम लोग सिर्फ उसी अनुग्रह को जानता है। हर एक जगह में हम लोग बोलते हैं प्रभु अनुग्रह करेगा, अपने आप करेगा। कि अनुग्रह का आयाम आप जान रहे हैं? इसीलिए इसको स्टडी कीजिए कि आपके जीवन में कौन सा अनुग्रह काम कर रहा है, कौन सा अनुग्रह काम नहीं कर रहा है। तो क्यों काम नहीं कर रहा है? वो अनुग्रह आपको देना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं आया आपके जीवन में ग्रेस? उसके पीछे क्या है? या कोई अनुग्रह ऐसे काम कर रहा है लेकिन आपका समस्या दूर नहीं हो रहा है, नहीं भी होगा, क्योंकि वो अनुग्रह आपको उस मार्ग में लेके आपको पार लगाएगा और आपको सुरक्षित रखेगा, आत्मा को सुरक्षित रखेगा, आपके मन को सुरक्षित रखेगा। इसीलिए अनुग्रह का जो कारोबार, उसका फंक्शन जो है ना, वो बहुत गहरा है। एक टॉपिक में इसको कंप्लीट करना हमारे लिए कठिन है। इसके ऊपर में कई सीरीज चलाया जा सकता है ग्रेस के विषय, लेकिन मैं आज जो सीरीज जा रहा है अब्राहम का, उसमें से मैं कुछ निकाल के बताना चाहता हूं। इसलिए अनुग्रह का बात को हमने छेड़ा है। हालेलुया। आइए, और एक अनुग्रह, यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह का प्रतीक है। उसी के द्वारा से हम पर हुई अनुग्रह पर अनुग्रह लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए, यीशु मसीह के पर में स्पेशल अनुग्रह परमेश्वर को करना पड़ा, उसके लिए करना पड़ा। यीशु का द्वारा से हमको अनुग्रह मिला, लेकिन परमेश्वर यीशु को अनुग्रह दिया एक जगह, उसको स्वयं अनुग्रह जरूरत पड़ा, स्पेशल अनुग्रह जरूरत पड़ा। कहां पर पढ़ेंगे हम लोग? इब्रानी को पुस्तक उसका 2:9 क्या लिखता है? पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मृत्यु का स्वाद चखना इतना आसान नहीं है। यीशु मसीह के लिए बहुत कठिन था। यीशु मसीह फुल मैन फुल गॉड था, वो मनुष्य रूप धारण करके आया था। इसीलिए गेत्सेमानी के बाग में आप प्रार्थना करते हुए आपने वचन को पढ़ा होगा, हे पिता, हो सके तो यह दुख का प्याला मुझसे दूर हो जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी। परमेश्वर ग्रेस दिया, उसको जान रहा है कि बहुत पीड़ादायक चीज होने वाला है, तो वो ग्रेस में दिया ताकि मृत्यु का स्वाद को चखने पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम लोग समस्या से बाहर निकालने के लिए बोलते हैं
ओके, लेकिन परमेश्वर ग्रेस देगा, समस्या से बाहर नहीं निकालेगा, समस्या से क्रॉस करा के लेके जाएगा, ताकि एक स्पिरिचुअल रैंक हमारा ऊपर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। उसका कारोबार उस जगह में अनुग्रह का कारोबार अलग रहेगा, उसका रिजल्ट कुछ और दिखाना चाहेगा। इसलिए परमेश्वर अनुग्रह तो करेगा, लेकिन सहने के लिए अनुग्रह करेगा। इसलिए कई एक चीज प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु ये चीज सहन से बाहर लग रहा है, मुझे ग्रेस दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं इसको सहने पाऊं। हम लोग ग्रेस दीजिए, समस्या से बाहर निकल जाऊं। तो देखिए किस तरह से आप प्रार्थना करते हैं, किस तरह से अनुग्रह का बात को देखते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक अनुग्रह है जो हर एरिया में भरपूरी देता है, जो सबके पास नहीं रहता है। इसके लिए आज पहले वचन को पढ़ेंगे हम लोग, 2 कोरिन्थियों 9 उसका 8 पद। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता देखिए है। वहां ऊपर में सब प्रकार का अनुग्रह देखिए, और यहां पर भी सब प्रकार का अनुग्रह हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो सब प्रकार का जो अनुग्रह है, ओके, ये किस चीज के लिए है स्पेशली देखेंगे। आइए, जिससे हर बात में और हर समय, जिससे ऐसे अनुग्रह देगा प्रभु, हर बात में हर समय, यहां पर लिखा हर बात में हर समय। हाँ, क्या? सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हें आवश्यकता है, जो हमारा नीड्स है ना, उसके लिए ग्रेस देगा। हाँ, तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे पास रहे। फिर और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रेज द लॉर्ड। ये अनुग्रह, यही एक वचन एक टॉपिक के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन सिंपल बात बताना चाहते हैं। ये परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, ये भरपूरी का जीवन होने के लिए। भरपूरी मतलब नीड्स के एरिया में, जरूरत के एरिया में। ओके, हमको घर चाहिए, हमको खाने पीने में पर्याप्त रहना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, हमारा बहुत सारे जरूरत है, फैमिली बच्चों के लिए जरूरत है, बहुत सारे एरिया में, फाइनेंस के एरिया में देखा जाए तो उसके विषय में बात कर रहा है। लेकिन यह अनुग्रह दे सकता है, देता है, बोलता है प्रभु। लेकिन यह अनुग्रह ना ऑटोमेटिक नहीं आएगा। ये अनुग्रह जो है ना, उद्धार पाए तो ये वाला नहीं मिल गया। ये अनुग्रह हमारे जीवन में तब काम करेगा, ये अनुग्रह हमारे जीवन में प्रभु अलाउ करेगा, देगा। उसके लिए एक चाबी है, उसका चाबी इसी अध्याय में है। आप पढ़ लीजिएगा ऊपर से नीचे तक, इसका चाबी क्या है इसको पढ़िएगा आप, है ना। ये अनुग्रह प्राप्त करने का कुंजी जो है इसी अध्याय में है, आप स्टडी कीजिएगा, तब ये वाला अनुग्रह आएगा आपके जीवन में। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, आमेन। सो वचन के द्वारा से हम लोग देखें कि अनुग्रह अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह में काम कर रहा है, नाना प्रकार के हैं, मल्टीफोल्ड में है, मेनी फोल्ड डायमेंशन है इसका। ओके, सो हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, ये क्या देखेंगे कि हमारे पास में या तो हमारे इर्द गिर्द में, हमारे सर्कल में, हमारे रेडियस में दूसरे व्यक्ति को कुछ अनुग्रह मिला है। ओके, अब वो चीज मेरे जीवन में नहीं, लेकिन वो अनुग्रह से मैं बेनिफिटेड होता हूं, मुझे फायदा होता है, मैं आशीषित होता हूं दूसरे व्यक्ति का अनुग्रह से। ओके, इसको हम देखना चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक क्लियर हो गया होगा कि अनुग्रह कैसे आयाम में काम करता है। आइए, परमेश्वर ने, बहुत ध्यान स्टेटमेंट सुनेगा, इस स्टेटमेंट को मैं देने जा रहा हूं। मैं इसी पेपर को उठा के आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति का जिंदगी समझ लीजिए पूरा जिंदगी है ये पूरा, लेकिन एक पार्ट जो है जिसको मैं फोल्ड कर दिया, ये पार्ट जो फोल्ड कर रहा हूं, एक व्यक्ति का जीवन में पूरा एरिया में ग्रेस चाहिए, अनुग्रह चाहिए, असरदार जीवन जीने के लिए, लाइफ में एडवांस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ को जीने के लिए। और परमेश्वर इसका इस भाग एरिया में परमेश्वर डायरेक्ट अनुग्रह देगा आपको यीशु के जरिए से आपके जीवन में, और यह अनुग्रह इस एरिया में रूल करेगा। लेकिन ये जो भाग मैं दिखा रहा हूं, कुछ एरिया जो है जहां से फोल्ड कर रहा हूं, छोटा एरिया, ये एरिया में भी अनुग्रह चाहिए, लेकिन इस एरिया में परमेश्वर दूसरा का अनुग्रह को इस्तेमाल करेगा आपके लाइफ में। यही परमेश्वर का एक स्पेशल एक सिस्टम ठहरा है, इसके पीछे उद्देश्य है। क्यों ऐसे रखा है कि डायरेक्ट सारा अनुग्रह परमेश्वर से नहीं मिलता है, हम दूसरा का ग्रेस को शेयर करते हैं, इसलिए रखा है। उसका पीछे उद्देश्य यही है कि हम ऑल इन ऑल अपने आप को ना समझें, दूसरे के सामने भी एक दूसरे के अधीन रहो बोला है, दूसरे को हम आदर करने जानेंगे, दूसरे के अधीन में हम जी सकते हैं, क्योंकि अधीनता एक बहुत बड़ा चीज होता है।
ताकि हम घमंडी ना हो जाएं, बोल के हमारे लाइफ के कुछ एरिया में हमको दूसरा का ही अनुग्रह ही उसको फुलफिल करेगा। और इस एरिया के विषय में दूसरा का अनुग्रह जो हमारे जीवन में काम करता है, इसके विषय में लोग पूरा अज्ञानी हैं। लेकिन मैं अज्ञानी नहीं हूं। मैंने अपने जीवन में दूसरों का अनुग्रह से बेनिफिट पाया है, पा रहा हूं, और मैं जानता हूं कि किस व्यक्ति का अनुग्रह मेरे जीवन में आ रहा है। बहुत सारे लोगों का ग्रेस मेरे जीवन में काम कर रहा है, और उस ग्रेस को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके प्रति भी, उसके लिए भी कुंजियां हैं, चाबी हैं, और उन चाबियों को प्रभु ने मुझे बताया। इसलिए उस ग्रेस को मैं अपने लाइफ में टैप करता हूं, क्योंकि इस एरिया जो है, ये छोटा एरिया जो है, इस एरिया में जब तक दूसरे व्यक्ति का अनुग्रह को मैं रिसीव नहीं करता हूं, उस एरिया में खालीपन दिखाई देगा, उस एरिया में बैलेंस नहीं दिखाई देगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए इस वचन, है ना। हम लोग बोलते हैं प्रभु तो है ना, यीशु तो है ना, उसके द्वारा से हम पर अनुग्रह मिला है। आपको पूरी रीति से ज्ञान नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। इवन यीशु मसीह जो अनुग्रह से भरपूर था, यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह का प्रतीक है, एग्जाम्पल है। ओके, यीशु मसीह को अपना दर्शन, उसका विजन उसको मालूम था, उसको करना क्या है। परमेश्वर उसको अनॉइंट भी किया और करने वाला है, लेकिन उसको मालूम है कि परमेश्वर क्यों भेजा है। लेकिन यीशु मसीह को जहां तक मिनिस्ट्री का सवाल है, उसको मालूम था कि मुझे एक और व्यक्ति जो है उसके ऊपर में अनुग्रह मिला है मेरा मिनिस्ट्री का दरवाजा खोलने के लिए। जानता था वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक सिंपल मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ग्रेस दिया था, यूहन्ना को, बपतिस्मा देने वाला को, कि तुम यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करेगा, रेडी करेगा। और यीशु मसीह को खोज के आना पड़ा, किसके पास में? यूहन्ना के पास में, बपतिस्मा देने वाला के पास में, बपतिस्मा लेने के लिए। नहीं तो यीशु मसीह बोलता मुझे बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत, मैं तो आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला खुद वो व्यक्ति। लेकिन वो आता है किसके ग्रेस के अंडर में? वो आता है यूहन्ना को जो ग्रेस मिला था, इसके जीवन यीशु मसीह के लिए मार्ग खोलने के लिए उसके पास में ग्रेस था, मिनिस्ट्री का दरवाजा खोलने के लिए उसके ऊपर में ग्रेस था। किसके? यूहन्ना के ऊपर में। यीशु मसीह इसको नजरअंदाज नहीं करता। यीशु मसीह को यूहन्ना के ऊपर में जो ग्रेस था वो जरूरत पड़ा, जबकि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जब आया था, परमेश्वर को बेटा। आपके विषय मेरे विषय में क्या है? आप लोगों के भी जीवन में कुछ भाग ऐसा है जहां पर आपको दूसरे व्यक्ति को ग्रेस मिला है, उसको ही शेयर करेंगे, तब जाके उस एरिया को आप भरपाई कर सकते हैं। इसको आपको समझने की आवश्यकता है। अगर जिसको समझ में आ रहा है तो आप रिसीव कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, आपको ठीक नहीं लगता है ये मैसेज। कई लोगों को ऐसे मैसेज कि हमको यीशु ही सब कुछ देगा, और इसलिए किसी के सामने में वो लोग दीन बनना नहीं चाहते, उनके लिए मैसेज नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि दूसरा का अनुग्रह को मैंने कैसे शेयर किया है, मैंने उससे कैसे बेनिफिट पाया है, और पा रहा हूं और पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका अंदाजा मालूम है। तो प्रभु एक सिस्टम को इसलिए रखा है ताकि घमंडी ना हो जाए कोई इंसान। लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करने पाते हैं कि किस व्यक्ति का अनुग्रह मेरे जीवन में हो रहा है या तो चाहिए। आमेन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए मैं कुछ उदाहरण दिखा रहा हूं कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर में प्रभु जो ग्रेस दिया रहता है, उसके कारण से नेक्स्ट व्यक्ति को कैसे आशीष मिलता है, बेनिफिट होता है। हम एक उदाहरण उठाएंगे, वो है जोसेफ का। ओके, उत्पत्ति का पुस्तक 39:1-5 जोसेफ और पोतीपर के विषय में देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हकीम था और अंगरक्षकों का प्रधान था, पोतीपर, उनके घर में यूसुफ को पहुंचाया गया। उनके भाई लोग तो उसको बेच दिए थे, अब मिस्र देश में आ गया। फिर उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। पोतीपर के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था। यहोवा पोतीपर के संग था ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहोवा यूसुफ के संग था, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर पर विश्वास करता था। पोतीपर एक अन्य जाति व्यक्ति है, वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानता है। फिर आगे,
और इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हाँ, और यूसुफ के स्वामी ने देखा यूसुफ के स्वामी ने देखा, एक ग्रेस को देखा। क्या एक्चुअली क्या देखा? एक अनुग्रह को देखा। देखिए, पढ़ेंगे क्या लिखेंगे कि यहोवा उसके संग रहता है। हाँ, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। ऐसा ग्रेस है। वो देख रहा है कि यूसुफ जो काम करता है उसको सफल कर देता है। ये बात को पोतीफर ने देख लिया है। तो ग्रेस आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसीलिए आप भी देखिए, आपके इर्द गिर्द में लोग रहते हैं, उनके ऊपर में कौन सा ग्रेस है, और वो ग्रेस आपके लिए शेयरिंग करने के लिए प्रभु ने उस व्यक्ति को ठहराया है आपके जीवन में, लेकिन आप कनेक्टेड नहीं है उसके साथ। कहां से मिलेगा वो ग्रेस? आगे पढ़ेंगे। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपने घर का अधिकारी बना दिया। अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। देखा कि इसके ऊपर में बड़ा ग्रेस है। ओके, फिर जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, जब से अधिकारी बना दिया यूसुफ को पोतीफर ने, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। मैं पढ़ रहा हूं फिर से। तब से यहोवा यूसुफ के कारण, यहां पर साफ साफ लिखा है किसके कारण? यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। तो यूसुफ के ऊपर में जो ग्रेस है, वो ग्रेस किसका बेनिफिट हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है? ये पोतीफर का फायदा हो रहा है। और कहां कहां उस ग्रेस काम कर रहा है, अब देखिए, पढ़ेंगे। और क्या घर में, क्या मैदान में, क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। उसका जो कुछ भी था, खेत खलियान जमीन जायदाद, सबके ऊपर में ग्रेस देने, सबके ऊपर में आशीष देने लगा। किसके कारण से? यूसुफ के कारण से। क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझाने चाह रहा हूं? अनदर मैन्स ग्रेस, दूसरे व्यक्ति का अनुग्रह ऐसे हमारे जीवन में काम करता है। यानी पोतीफर अब क्या कर रहा था? इसको यूसुफ को पहचान लिया कि इसके जीवन में बड़ा अनुग्रह है, परमेश्वर इसके साथ में रहता है। ओके, और ये बेनिफिट को प्राप्त करता है। आगे और एक उदाहरण देखते हैं, है ना। सुलेमान के जीवन में परमेश्वर एक स्पेशल ग्रेस देता है, दाऊद के कारण से, उसके पिताजी दाऊद के कारण से। पढ़ेंगे हम लोग पहला राजा उसका 11:9 से लेकर 13 आयत। यहां पर सुलेमान कुछ ऐसा भूल कर बैठा है। अब सुलेमान का सुलेमान से के ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह हट गया वहां से। ओके, और सुलेमान के ऊपर में परमेश्वर का क्रोध बना हुआ है। आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। पहला राजा 11:9 से 13 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। सुलेमान का मन यहोवा परमेश्वर से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। सोचो, 2 बार दर्शन पाने वाला व्यक्ति कौन? सुलेमान। अब परमेश्वर से फिर गया है, अब ग्रेस नहीं है। फिर क्या हो रहा है? और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। अब इतने सारे शादियां की थी, रानी रखे थे जो कि अन्य जाति में से थे, इसके मन को मोह लिए और पराये देवता की तरफ उनका मन को, सुलेमान का मन को ले जाते हैं। ठीक, फिर इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो बोलता है तेरा राज को तेरे हाथ से छीन के तेरे कर्मचारी को दे दूंगा, बोलता है। ये दंड दूंगा बोलता है सुलेमान को। लेकिन नीचे क्या बोल रहे हैं, पढ़ेंगे। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण एक ग्रेस रहेगा तुम्हारे ऊपर। क्या ग्रेस? तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। हाँ, तेरे दिनों में नहीं करूंगा, होगा, छीनूंगा, लेकिन तेरे पुत्रों लोगों के हाथों से करूंगा। दाऊद के कारण से इतना अनुग्रह करूंगा, तेरे जमाने में नहीं होगा, तेरे जीते जी नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर दाऊद के कारण से, परमेश्वर दाऊद के ऊपर में जो ग्रेस था, उसका ग्रेस का बेनिफिट किसको मिल रहा है? दाऊद मर भी गया है, नहीं है, फिर भी मरा हुआ व्यक्ति दाऊद जो है, उसका ग्रेस काम कर रहा है हमारे जीवन में। हमारे पेरेंट्स लोग गुजर जाते हैं, लेकिन उनका ग्रेस हमारे जीवन में काम करता है। इसीलिए कहा जाता है अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होए। आमीन। कई लोग इसको नजरअंदाज करते हैं,
क्या मरा हुआ व्यक्ति के कारण से वो हम पर अनुग्रह हो सकता है? उनका अनुग्रह काम कर सकता है। यस, यहां पर हम लोग देखने पा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। और फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, फिर भी मैं पूर्ण राज तो नहीं चुनूंगा, और एक अनुग्रह कर दूंगा तेरे ऊपर में, परंतु अपने दास दाऊद के कारण, हाँ वो भी दाऊद के कारण, तेरे बाप के कारण करूंगा। क्या करूंगा? और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण। हाँ, एक स्थान के कारण भी ग्रेस मिल रहा है। चुना हुआ स्थान है यरूशलेम, उसके कारण से भी ग्रेस मिलेगा बोल रहा है। ओके, क्योंकि उस एरिया में, उस रेडियस में रहता था। तो दाऊद के कारण, और दाऊद वो जो यरूशलेम जो है, जहां पर यरूशलेम मंदिर को जिस तरह से डेडिकेट किया गया था, वो प्रभु को भाया था, वो उसका दिल से मिटा नहीं है। कौन डेडिकेट किया था? यही सुलेमान किया था, है ना? उसके कारण बोलता है। ओके, क्या होगा? मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। तेरे पुत्र के हाथ में से सारा जाति को नहीं छीनूंगा, एक गोत्र को छोड़ दूंगा, एक गोत्र रहेगा उनके हाथ में। प्रेज गॉड, हालेलुया। कौन? यहूदा का गोत्र। ओके, क्योंकि यहूदा के गोत्र में एक ग्रेस जुड़ा हुआ है। यहूदा का गोत्र से ही यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह अनुग्रह का दाता है। तो वो अटैचमेंट के कारण से हम लोग देख रहे हैं, यरूशलेम के कारण से, दाऊद के कारण से, और यीशु मसीह उसी गोत्र से आने वाला है, आया नहीं है। तो ये सारा ग्रेस का बेनिफिट सुलेमान को मिलता है। आप देख रहे हैं दूसरे व्यक्ति का अनुग्रह हमारे जीवन में काम कैसे करता है। आमेन, हालेलुया। आइए, तो हम देख रहे हैं कि अब्राहम के जर्नी में, अब्राहम जब आगे बढ़ रहा था, उसका अनुग्रह किसको मिला और कैसे मिला, और उसके जीवन काल में क्या हुआ है, अनुग्रह के विषय में कुछ प्रकाशन है। आइए हम लोग देखते हैं। वो क्या हुआ है? सदोम और गमोरा को परमेश्वर नष्ट करना चाह रहा था। उस टाइम में एक अनुग्रह का झलक को दिखाई देता है, एक सिस्टम दिखाई देता है कि दूसरे व्यक्ति के कारण से परमेश्वर कैसे अनुग्रह देता है। ओके, हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो उस खंड को देखेंगे कि जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, उस समय का खंड को देखेंगे हम लोग। उत्पत्ति 13 उसका 10 से लेके 13 क्या लिखता है? तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था। जब तक सदोम और अमोरा का नष्ट नहीं किया था, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर। जब ये चुनाव कर रहा है यरदन के साइड वाला, मतलब ये बताना चाह रहा है कि परमेश्वर की दृष्टि सदोम और गमोरा के ऊपर में क्रोध था। उसी टाइम में इसका चुनाव ठीक उसी के बाजू वाला जमीन यरदन की तराई के ऊपर में हो रहा है। ओके, फिर क्या हो रहा है? तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। ओके, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला। पूर्व की ओर चला, यरदन की तराई को चुन के पूर्व की ओर चला। फिर और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम में नहीं, लेकिन सदोम के निकट खड़ा किया लिखा हुआ, ठीक है। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। नीचे फिर से लिख रहा है, सदोम के लोग जो हैं यहोवा के लेखे में बहुत दुष्ट और पापी थे। ओके, परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। सदोम गमोरा के लोगों के ऊपर में ग्रेस नहीं है, और ये व्यक्ति अब्राहम के साथ में रह के जो अनुग्रह प्राप्त किया है, जिधर ग्रेस नहीं है उधर मूव कर रहे हैं। ओके, थोड़ा देर में नीचे आप जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले तो यरदन की तराई में चुना और वहां पर तंबू गाड़ा था सदोम की तरफ। थोड़ा देर के बाद में आप पढ़ेंगे सीधा सदोम में जाके रहने लगा, वहीं घुस गया। ये एक बहुत बड़ा भूल किया वहां पर। ओके, क्योंकि प्रभु का वार्निंग मैसेज दिखाई दे रहा है कि लोहा के लोग दुष्ट थे, परमेश्वर उनके ऊपर में क्रोधित था। ओके, सो हम लोग क्या देखने पाते हैं कि जब अब्राहम को पता चला, परमेश्वर बताया कि सदोम और गमोरा का परमेश्वर नष्ट करने वाला जो है ना, तो परमेश्वर के साथ में वो क्या कर रहे है ना, हम लोग पढ़ेंगे। अब्राहम लूत के लिए प्रार्थना कर रहा है, कि ऐसे प्रार्थना कर रहा है कि सदोम और गमोरा ही बच जाए। ध्यान दीजिए, सदोम और गमोरा को प्रभु नष्ट ना करे, क्योंकि उसका भतीजा लूत वहां पर है। मेरा एक सवाल है कि लास्ट में तो परमेश्वर ने लूत को उस जगह से बाहर निकाला, तो यह बुद्धि क्यों नहीं लगाया है अब्राहम
कि आप परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं करते हैं। लूत को मैं बता देता हूं कि वो सदोम और गमोरा नष्ट होने वाला है, भाई वहां से भाग। ये चीज क्यों नहीं किया, प्रार्थना क्यों करने लगा? इसका एक कारण है। मैं आज जब स्टडी कर रहा था, इसका क्या कारण हो सकता है कि लूत को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे देता अब्राहम कि भाई निकल के भाग, मुझे पता चल गया प्रभु मुझसे बात किया है, बच जाएगा तू, बचाना चाहता है तू। एक्चुअली में अब्राहम को मालूम था ये व्यक्ति को वहां से छोड़ के भाग बोलने से ना भागेगा नहीं, जाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास तो करता था, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ था उसका। पता नहीं दिल या मन लग गया था सदोम और गमोरा में। इतना लोग थे वहां पर जो दुष्टता करते थे, जो व्यभिचार में फंसे हुए थे। ओके, और वहां से उसको भाग जाना चाहिए। एक मौका मिला था भागने के लिए। एक घटना होता है जहां पर कुछ 4 राजा लोग उस आसपास के राजा लोग को अटैक करते हैं। सदोम और गमोरा का राजा को भी अटैक करते हैं, और जब सब चीज को, इवन लूत को और उसके धन संपत्ति को लेकर भाग रहे थे, अब्राहम ने ही जाके दौड़ा के उनको बचाया। हमने पिछले एपिसोड में देखा, जब उनको लेकर आया तो लूत को जान जाना चाहिए कि भाई ये जगह सेफ्टी नहीं है, मुझे ऐसा जगह में रहना चाहिए जहां पर सेफ्टी है, या कुछ ऐसा जगह चुनना चाहिए जो करीब हो मेरा चाचा का, क्योंकि मेरा चाचा बचाया मुझे। ये व्यक्ति आता है फिर जाके उसी शहर में रहता है, उसको समझ आना चाहिए। तो अब्राहम को मालूम है ये व्यक्ति का मन तो पता नहीं क्या चीज है जो वहां पर सदोम और गमोरा में लगा है, उसको मैं बोलने से सुनेगा नहीं, इससे बेटर है मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर लूं और उसको कोई परमेश्वर ही उपाय निकाले तो अच्छा रहेगा। ओके, तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है अब्राहम। क्या प्रार्थना करता है, इसमें एक बात आपको समझने को मिलेगा कि दूसरे व्यक्ति का अनुग्रह एक व्यक्ति को कैसे बेनिफिट देता है। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 22 से लेकर 26 आयत तक। यहाँ क्या लिखता है? तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। यस। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? दुष्ट के संग धर्मी का भी नष्ट करेगा? क्या सचमुच ऐसे करेगा? फिर कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? अगर उस नगर में, सदोम में 50 धर्मी हो तो उस नगर को नष्ट कर देगा? ऐसे पूछ रहा है। और उन 50 धर्मियों के कारण जो उस 50 धर्मियों के कारण क्या तू अनुग्रह नहीं करेगा? कहने का मतलब, हाँ, फिर जो उसमें हो ना छोड़ेगा। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। हाँ, तो इसका मतलब अब्राहम को कहीं ना कहीं वो अनुग्रह का जो सिस्टम है ना उसको मालूम था। अगर वहां पर धर्मी लोग कुछ होंगे तो उनका ग्रेस के कारण से बचाया जा सकता है। इसीलिए ठीक पॉइंट में परमेश्वर को सीधा पॉइंट में जो प्रिंसिपल नियम है ना उसी के तहत प्रार्थना करना चालू किया, और परमेश्वर भी जवाब एकदम पूरा नियम के हिसाब से दिया है। ग्रेस का जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार दिया है। देखिए क्या लिख रहे हैं, या तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। क्या बात बोल रहा है, कॉन्फिडेंटली परमेश्वर इस बात को बोल रहा है, सच्चाई के साथ बोल रहा है। परमेश्वर झूठ नहीं करता। 50 धर्मी मिलेंगे तो मैं उस नगर को मैं नष्ट नहीं करूं, और 50 धर्मी मिलते ना तो नष्ट नहीं करता, नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर बोला नहीं करूंगा। इसका मतलब एक नगर में कुछ धर्मी लोग रहते हैं, उनके ऊपर में जो ग्रेस रहता है, अनुग्रह रहता है, उस नगर का रक्षा करता है। तो कुछ लोगों के कारण से जब नगर का रक्षा होता है, कोई एक या दो व्यक्ति के कारण से आपका परिवार का रक्षा होता है, आपका जीवन का रक्षा होता है। जो लोग लीडरशिप में हैं, अगुवाई करते हैं, आपके ऊपर में कोई पासवान है, उनका ग्रेस कई जगह में आपको सुरक्षित रखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसको ना भूलें। कई बार क्या होता है ना, प्रभु उनका ग्रेस के खातिर आप कहीं भी जाते हैं सेवकाई करने के लिए, बड़ा बड़ा अद्भुत काम हो जाता है। वो आपके कारण से नहीं हो रहा है, प्रभु ने आपको उनके अधीन में रखा है। तो जो प्रभु के दास ने जो उस संबंध बनाया है ना परमेश्वर के साथ में, उसके कारण से प्रभु के दास के ऊपर में जो ग्रेस है, एक्चुअली वो ग्रेस आपके जीवन में काम करता है। इन सबको को हम आइडेंटिफाई नहीं करते, ये सबको पहचानते नहीं हम लोग कई बार। यस, मेरे जीवन में मेरे सीनियर पास्टर का ग्रेस काम करता है, मैं जानता हूं भली बात। कई एक जगह उसका अनुग्रह ने मुझे कैसे बचाया है, कैसे सुरक्षित रखा है, कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी देता है, मुझे मालूम है।
प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहां पर प्रार्थना करते हैं 50 लोग, लेकिन अब्राहम को मालूम है कि 50 लोग भी धर्मी नहीं है। ओके, तो फिर 45 लोग अगर धर्मी होंगे तो नष्ट कर देगा। ऐसे करके हर एक खंड को लाता 45, फिर 40 में उतरता है, 30 में उतरता है, 20 में उतरता है, 10। इवन परमेश्वर बोलता है 10 लोग भी धर्मी होंगे तो नष्ट नहीं करोगे। आप देख रहे हैं, तो 10 लोगों का भी दम है, उसको उनका अनुग्रह बचा सकता है। लेकिन इसके नीचे और फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, तो इसके नीचे कुछ नहीं बोलता है। लेकिन परमेश्वर जान गया, चलो अब मैं ही दूतों को भेजूंगा, और वही लोग, अब्राहम बोलेगा तो सुनेगा नहीं, मैं खुद दूत को भेजूंगा और ये लोग लूत को वहां से निकालेंगे, उनका बात को दूत सुनेगा बोल के वहां पर दूतों को भेजता है और निकालता है। इससे पहले लूत ने और क्या अनुग्रह पाया था अब्राहम का, उसको मैं पढ़ रहा हूं आप लोग को, उत्पत्ति 13:5 को। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, ऐसे लिखा हुआ है। क्यों ऐसे लिखा? लूत के पास भी भेड़, बकरियां, गाय, बैल और तंबू थे, ऐसे लिखना चाहिए, है ना। यहां लिखता है लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, यानी चलता था। तो अब्राहम का अनुग्रह के कारण से भेड़, बकरियां, गाय, बैल, जितना भी धन संपत्ति में इसको भी वृद्धि मिला। अब्राहम का अनुग्रह इसको धनी बना दिया। प्रेज गॉड, यस, ऐसा होता है, आमेन। अब देखेंगे कि जब वहां से सदोम और गमोरा से निकलने का बात होता है, तो वहां पर दूत लोग क्या करते हैं, पढ़ेंगे उत्पत्ति 19:12-14 पढ़ेंगे। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। इस जगह से, स्थान से निकल, मतलब बोल रहे हैं दूत लोग जो परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे। हाँ, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। हाँ, फिर तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, वहां का दामाद लोग जो है बोल रहे हैं उनके साथ बेटियों की सगाई हुई थी। ये किस तरह का लाइफ जी रहा है? धर्मी था लूत धर्मी था बोल के लिखा हुआ है, वो नया नियम एक जगह। लेकिन अब्राहम के समान लाइफस्टाइल नहीं था इसका। इसके जीवन में वेदी का तो घाटी कमी था, इसलिए प्रकाशन का भी घाटी कमी। और सदोम और गमोरा में इतना टाइट सिचुएशन था, क्या जरूरत था? जब इतना धनी था, वो बहुत सारी जमीन वो ऑक्यूपाई कर सकता था। अब्राहम खुद इतना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था, उसके लिए जुगाड़ कर सकता था। लेकिन सदोम और गमोरा में जाके मुंडी को घुसाया, और दामाद भी कहां, वहीं के लोगों को बना रहे। सोचिए इस बात को। तो चाहता तो निकल सकता था, लेकिन इसका खिंचाव जो है ना, दुविधा है। आगे पढ़ेंगे। समझा के कहा उसकी तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। दामाद लोग विश्वासी नहीं, ठट्ठा करने वाला निकले वो लोग रह गए, नष्ट हो गए। लेकिन वहां से उसकी बेटी और उनका वाइफ और अपने को निकाल दिया परमेश्वर वहां से। लेकिन उनका वाइफ वो नमक का खंभा बन जाती, पीछे मुड़ के नहीं देखना बोलता था, बोला था परमेश्वर पीछे मुड़ के देखी, नमक का खंभा बन गई। यहां पर एक चीज देखते हैं, जो ग्रेस के द्वारा से, जो अनुग्रह के द्वारा से धन संपत्ति मिला था, वहां से छूछात निकला, धन संपत्ति पूरा नष्ट हो गया, इसके खत्म हो गए। अब देख रहे हैं, तो जो बेनिफिट मिला था वो ग्रेस उसने गंवा दिया बाद में। जान तो बच गया, तो अब्राहम के अनुग्रह के कारण से धन संपत्ति मिला था, उसके कारण से जान बच गया उसका। तो दूसरा व्यक्ति का अनुग्रह के कारण से एक देश बचाया जा सकता है, एक गांव बचाया जा सकता है, एक व्यक्ति, एक परिवार बचाया जा सकता है। आपका जीवन में भी परमेश्वर कुछ लोगों को रखा है, आपको पहचानना है कि कौन व्यक्ति को रखा है जिसका अनुग्रह मेरे जीवन में काम करेगा। तो उससे कनेक्टेड रहिए। मैं कनेक्टेड रहता हूं उनके साथ। एक व्यक्ति ने, कई एक व्यक्ति हैं जिनके साथ जुड़ा हुआ रहता हूं, और जुड़ने का कई एक प्रकार का तरीका है, और उसके कारण से वो अनुग्रह मेरे जीवन में काम करता है और मुझे आगे लेके जाता है, मुझे ताकत देता है, मुझे बल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिलिपी उसका 1:7 में क्या लिखता है? पौलुस यहां पर कहता है ना, मेरे अनुग्रह में सहभागी हो, यू आर द पार्टेकर्स ऑफ माई ग्रेस। तो मेरा अनुग्रह के साथ में तुम सहभागी। तो पढ़ेंगे इसको, फिलिपी 1:7। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि
तुम मेरे मन में आ बसे हो, कलीसिया से कह रहा है, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। पौलुस के ऊपर में एक अनुग्रह था, ओके, वो अपना अनुग्रह को शेयर किया लोगों के साथ, उसमें सहभागी हुए। प्रेज गॉड। इसलिए माय ग्रेस बोलता है। पौलुस के जीवन से मिनिस्ट्रियल ग्रेस, दो व्यक्ति ने खास मिनिस्ट्रियल ग्रेस पाया, ओके, सेवकाई का ग्रेस प्राप्त किया। एक है तिमुथी जो उसके करीब में रहता था, स्पेशल तिमुथी कैसे लिफ्ट अप हो गया, वो ऊंचा उठ गया पौलुस के अनुग्रह के कारण से। तिमुथियुस और तीतुस, ये दो व्यक्ति स्पेशली पौलुस का ग्रेस को प्राप्त करते हैं और लोग मिनिस्ट्री में आगे बढ़ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो अगर दूसरे व्यक्ति का अनुग्रह आपके जीवन में काम करे, उसका बेनिफिट आपके जीवन में हो, तो आपको उस व्यक्ति को पहचानना पड़ेगा। देखिए, वो इर्द गिर्द ही रहते हैं, आपके कलीसिया के कोई हो सकते हैं, कोई प्रभु का दास हो सकता है, ओके, जिसका लाइफ में जो ग्रेस है उसको आप टैप कर सकते हैं। आमीन, मैं करता हूं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा से वो अनुग्रह आता है, तो उनके साथ में क्या करना चाहिए, है ना। सिंपल एक वचन पढ़ाऊंगा, बहुत सारे चीज क्या क्या करना चाहिए उसको डिटेल से बता सकता हूं, लेकिन इस वचन के द्वारा से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। रोमी 13:7। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो। छोटा सा बच्चा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो। अभी इसके द्वारा से भी जरूर आशीष होता है, जिसको डरना चाहिए उसको डरो होता है, लेकिन हम लोग किसको डरना चाहिए नहीं मालूम। परमेश्वर की केवल डरना चाहिए बोल रहे हैं। अरे वो तो बाइबल बताती है, लेकिन यहां पर परमेश्वर को डरने वाला बात नहीं बोल रहा है। तो किसी को डरना चाहिए बोल रहा है, तो डरो बोलता है, तो उसका आशीष मिलेगा। फिर लास्ट में क्या कह रहा है, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हाँ, क्या लिख रहा है, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो जिस व्यक्ति का अनुग्रह आपके जीवन में काम कर रहा है, उस व्यक्ति को ऑनर करो, आदर करो। बहुत सारे तरीके हैं उसको आदर करने का, ऑनर करने का। इसका प्रकाशन आप प्रभु से लीजिए कि एक व्यक्ति को हम कैसे आदर करें जिसका अनुग्रह को हम अपने जीवन में बटोर रहे हैं और हमको मिल रहा है। प्रेज गॉड। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, है कि नहीं, हमारे लाइफ के कुछ एरिया में हमको दूसरा का अनुग्रह चाहिए ही चाहिए, ताकि बैलेंस रहे, उस एरिया में खालीपन ना दिखाई दे। इसीलिए हर व्यक्ति अपने आप को दीन और नम्र करे कि मुझे जब यीशु मिल गया सारा अनुग्रह तो मैं परमेश्वर से मिल जाएगा। नहीं, आपके बाजू में है, परमेश्वर उसको अनुग्रह दिया है, वो अनुग्रह वहां से होके आपके पास में आएगा और आपको बेनिफिट देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा। इसलिए अनदर मैन्स ग्रेस, दूसरे व्यक्ति का अनुग्रह का शेयरिंग हमारे जीवन में होता है, हमको आगे लेके जाता है। प्रभु इस वचन में अधिक आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु परमेश्वर पिता, थोड़े से समय में प्रभु जी, आप दूसरे व्यक्ति के जीवन में जो अनुग्रह है, वो अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे काम करता है, इसका समझ आपने दिया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक श्रोता प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी जो ग्रेस दूसरों से मिला है उसको ऑनर करने पाए, और जो प्रभु जी जहां से अनुग्रह मिल सकता है उसको आइडेंटिफाई करने पाए, पहचानने पाए। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हम कई बार पहचानने नहीं पाते हैं प्रभु जी, कहां से मुझे अनुग्रह लेना चाहिए, कहां से मुझे अनुग्रह मिल सकता है लॉर्ड। और हमारे जीवन का कुछ खंड, कुछ भाग में रूपरेखा नहीं आता है, शेप नहीं आता है प्रभु परमेश्वर। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हम अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी, हमारे आंखों को खोल ताकि हम ऐसे लोगों को पहचाने कि उनका अनुग्रह हमारे जीवन में काम कर रहा है, हम उसको आदर करने पाए, और जो अनुग्रह हमारे पास आना चाहिए दूसरों से प्रभु जी, ताकि हम उसके साथ में कनेक्ट होने पाए। इसके लिए हमें प्रकाशन दे और बुद्धि और समझ दे, हमारे आंखों को खोल प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूं कि आज का विषय आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझे होंगे। निश्चय परमेश्वर आप सबों को आशीष करेगा, हम विश्वास करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद